हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। तो फ्रेंड्स, एंड गेम में थैनोस की फाइट देखते हुए सभी ने ये सोच लिया था कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बिना भी थैनोस बहुत पावरफुल है, बट डीसी के डार्क साइड का भी कुछ ऐसा ही सीन है। सो इस वीडियो में हम शोडाउन करेंगे दो सुपर विलन्स थैनोस और डार्क साइड के बीच। सो लेट्स स्टार्ट। डार्कसाइड के ओरिजिन की बात करें तो उसका रियल नेम है यूक्सिस, और एक टाइम पे यूक्सिस को ये पता चलता है कि वो और उसके लोग जिनको गॉड मानते थे और जिनकी पूजा करते थे वो गॉड्स इनडायरेक्टली उन्हें परेशान करते थे। और एक दिन उनकी गॉड से फाइट होती है और तब यूक्सिस अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके उन गॉड्स को हरा देता है और इसके साथ ही उसकी पावर्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद यूक्सिस वहाँ का गॉड बन जाता है जिसका नाम है डार्कसाइड। थैनोस की ओरिजिन की बात करें तो थैनोस का जन्म टाइटन नाम के एक प्लेनेट पे हुआ था, बट बचपन से ही थैनोस टाइटन के बाकी बीइंग्स से काफ़ी अलग था। फिजिकली तो डिफरेंट था ही, बट मेंटली कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था। उसकी सोच बाकी के टाइटन बीइंग्स से काफ़ी अलग थी। ये सब इसलिए था क्योंकि वो इटर्नल तो था ही, बट डेविएंट जीन्स के साथ। और एक यही रीज़न है कि उसका कलर पर्पल था और वो काफ़ी स्ट्रांग भी है बाकी के टाइटन बीइंग्स के कंपैरिजन में। और एक दिन थैनोस मिस्ट्रेस डेथ से मिलता है और उस मिस्ट्रेस डेथ को खुश करने के लिए थैनोस हर जगह डिस्ट्रक्शन फैलाना स्टार्ट कर देता है। और इसी बीच मिस्ट्रेस डेथ थैनोस से कहती है कि उसे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिटानी है। और फिर क्या, इसी के साथ थैनोस डेथ को खुश करने के लिए इन्फिनिटी जेम्स कलेक्ट करता है और आधे यूनिवर्स को मिटा देता है। फिर अवेंजर्स और बाकी के सुपर हीरोज़ मिलकर सब कुछ रिवर्स कर देते हैं। डार्कसाइड की पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, ओमेगा बीम। इसके साथ साथ डार्कसाइड हवा में उड़ सकता है, आसपास की एनर्जी और किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है उसके पास और वो एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसकी ओमेगा बीम्स की खास बात यह है कि ये किसी भी डायरेक्शन में अपने पाथ को चेंज कर सकती है। पूरे डीसी यूनिवर्स में सिर्फ डूम्सडे, सुपरमैन और डीसी के कुछ मोस्ट पावरफुल बीइंग्स जैसे मैंड्रैग ही इस बीम को रोक सकते हैं या झेल सकते हैं, और इस सब के साथ वो इमॉर्टल भी है। थैनोस की पावर्स की बात करें तो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ इटर्नल्स। इसके अलावा थैनोस प्लाज्मा एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स का लेवल लेजेंडरी है और इसके पास भी जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है। अगर हम दोनों के बीच ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन लाएं तो इसमें कोई शक नहीं कि थैनोस और डार्कसाइड अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स हैं। बट अगर हम बात करें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की तो इन्फिनिटी वॉर में हल्क के पंचेस खाए हैं उसने, टाइटन पे हुई बैटल में एक शिप का वेट झेला है, आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल टेक को फेस किया है, डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीप्लाइड मैजिक को झेला है, एंड गेम में म्यूनियर का थंडर और उसके अटैक को झेला है, और उसने वांडा के मैजिक को भी झेला है। अब अगर हम डार्कसाइड की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो डार्कसाइड ने कई बार सुपरमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर दी है, डीसी के जस्टिस लीग की पावरफुल अटैक को झेला है। अब अगर हम थैनोस की स्ट्रेंथ की बात करें तो आप सबने कई बार थैनोस की स्ट्रेंथ देखी है, और इसी के साथ उसके पास सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है जिसके कारण वो इतना इंटेलिजेंट है। और उसकी इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है कि कैसे थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया और कैसे अपनी स्ट्रेंथ के बल पे आयरन मैन के मोस्ट पावरफुल टेक, थॉर के गॉड ब्लास्ट, वांडा का मैजिक और कैप्टन मार्वल के कॉस्मिक पावर को बीट किया। बट कॉमिक्स में थैनोस ने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ही ब्लैक बोल्ट को बीट किया, पूरे मार्वल यूनिवर्स के कई सारे मोस्ट पावरफुल बीइंग्स को भी हराया है। अब अगर हम बात करें डार्कसाइड की स्ट्रेंथ की तो उसने कई बार जस्टिस लीग को निपटाया है, सुपरमैन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट किया है,
बट डार्कसाइड अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करता है, बिकॉज उसके पास है ओमेगा बीम, जिसके कारण उसे फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, इस शोडाउन का विनर है डार्कसाइड, क्योंकि जब बात आएगी कि कौन सबसे पावरफुल है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट ना हो तो भी थैनोस डार्कसाइड को अच्छी टक्कर दे सकता है। बट डार्कसाइड फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और ओमेगा बीम जैसी एबिलिटीज़ रखता है, जो कि थैनोस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, और इन सब के होते हुए डार्कसाइड थैनोस से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बट अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ करे तो कुछ हद तक चेंज ला सकता है, बट फिर भी थैनोस डार्कसाइड को मार नहीं सकता, क्योंकि माइंड स्टोन, पावर स्टोन, स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन का डार्कसाइड पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक गॉड है। और इन सब पावर्स को बीट करने के लिए डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम, टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स हैं। बट टाइम स्टोर और सूल स्टोन की हेल्प से थैनोस डार्कसाइड को टाइम लूप या सूल वर्ल्ड में कैद कर सकता है, बट मार नहीं सकता, क्योंकि थैनोस सिर्फ एक डेविएंट जीन्स का है और डार्कसाइड एक गॉड है, और इसी के साथ वो एक इमॉर्टल भी है। सो इस शोडाउन का विनर है डार्कसाइड। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ओपिनियन इस सुपर विलन शोडाउन थैनोस वर्सेस डार्कसाइड के बीच, और आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव।